आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 20 million of cultivation चैप्टर 57। फिर इसी के साथ झाओ तियानगे ने अपनी स्पीच को कंप्लीट कर लिया होता है और फिर कुछ स्टूडेंट बाहर से चले जाते हैं। देन वही लियाओ झेंगडोंग मिंग से कहता है ये काफी करीबी मामला हो गया था, मुझे लगा कि वो अब लड़ने ही लगेंगे एंड आसपास के सभी लोगों को चोट पहुंचा सकते थे। जिस पर झेंगडोंग मिंग सोचते हुए जवाब देता है। एंड जब डिफरेंट क्लास आपस में क्लैश होती है, कल्टीवेटर अपने ओपोनेंट को बेबस होने पर जोर देते हैं और कल्टीवेटर इसी तरह अपना डिबेट करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। ये आज हमारी किस्मत थी कि यहाँ भीड़ बहुत थी। देन वही वो अकेले होते तो अब तक लड़ते हुए आपस में खत्म हो चुके होते। वही लियाओ कहता है पर दोनों की पावर अलग अलग है। देन बातों की डिबेट के बाद उन्हें इतनी दूर जाना जरूरी है। जिस पर झेंगडोंग मिंग लियाओ से कहता है ऑफकोर्स कल्टीवेटर सच को ढूंढते हैं जब वो विश्वास खो देते हैं एंड ये नहीं कर पाते हैं तो वो अपने दाव को भी खो देते हैं। तुम्हें पता ही है दाव के बिना कल्टीवेटर कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इससे भी बुरी बात ये है कि वो पूरी लाइफ के लिए भी क्रिपल हो सकते हैं। देन वही लेजेंड्स कहते हैं नेशन सोल स्टेज कल्टीवेटर के बारे में बात छिड़ गई थी, जिस पर फिर उन्होंने तुरंत से अपना फॉरबिडन दाव त्याग दिया। सिर्फ डिबेट को हरने के बाद, फिर भेस को हरने के बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया। और अगर तुम एक कल्टीवेटर हो तो तुम अपनी सच्चाई को प्रोटेक्ट करने से कभी पीछे नहीं हट सकते हो। जिस पर लियाओ वापस से झेंगडोंग मिंग से क्वेश्चन पूछता है वेल एल्डर झाओंग बोया ने इस तरह कमांडर झाओ तियानगे से वेल और झाओ के कर कहा से कहने का क्या पर्पस था। कुछ हद तक वह सभी कंसिडर हो गए थे। जिस पर झेंगडोंग मिंग लियाओ को बताता है ये तरीका कल्टीवेटर्स के इसमें प्रेस करना है। उनका मीन है भले ही हमारी सोच अलग अलग है, हम प्राइडफुल है और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो दोनों एक दूसरे की थिंग को लेकर प्रेसफुल है। झाओ तियानगे भी चाहते थे डिबेट काबू से बाहर न जाए, इसलिए उन्होंने ग्रेट एट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर झेंगडोंग मिंग लियाओ से पूछता है क्या अब तुम सिंगयुआन यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टिंग हो। लियाओ कहता है सिंगयुआन यूनिवर्सिटी फेडरल मेटल साइंस का यूज करते हैं। हालांकि मुझे पुअर होने से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, इसलिए मेरे फंडामेंटल्स काफी वीक है, इतनी कुछ खास रुचि भी नहीं है। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है प्रैक्टिकल फॉर्मेट पर फोकस करते हैं। जिस पर झेंगडोंग मिंग लियाओ से कहता है हाँ उसमें प्रैक्टिकली जरूर है, यानडू मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर अगर हम लकी रहे तो जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ हम खूबसूरत पीटी नर्सेस को भी देख सकते हैं। लियाओ कहता है मेडिकल यूनिवर्सिटी। लियाओ एंड झेंगडोंग मिंग यानडू मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन में जाते हैं। देन वहाँ और भी स्टूडेंट्स होते हैं। एक ग्रुप को वही कंटेनर के अंदर बंद करके रखा हुआ होता है और वही प्रोफेसर्स अपने काम में लगे हुए होते हैं। अभी एक फीमेल प्रोफेसर सभी से कहती है सभी प्लीज इधर देखे। फिर कोई एक बटन को प्रेस करता है। देन हमें वही उस बीज को दिखाते हैं। उस बीज का शरीर गर्म होने लगता है और उस बीज को कुछ अजीबोगरीब फील हो रहा होता है। इसी के साथ कंटेनर में एक वेव को छोड़ते हैं जिसकी वजह से बीज की बॉडी पर स्लैशेस पड़ते हैं। देन फिर वो लेडी प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स से कहती है ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है, कंडे कोलाइडर बेस टाइप सेरेक्शन है। हम बीज को फर्स्ट स्लाइस मारते हैं जिसकी वजह से वो हमें 2 स्लाइस में मिलता है। फिर अगली बार में हम 0.004 इंचेस में गॉड व्हील से हम उसे स्कैन कर सके हैं। फिर हम बीज की बॉडी का स्टेटस समझ सके हैं। फिर उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं एंड चिप में इनपुट करते हुए वर्चुअल वर्ल्ड में बीज को बिल्ड करते हैं। हम इस तरीके से बीज के नेचर को साथ ही हम उनके अटैक करने को भी समझ सकते हैं और हमें चोट लगने के डर के बिना इस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब तक हमने फार बेस्ट 1952 देन अब तक मेजर की गई है 89 क्लासेस को और जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टिंग है वो हमारी तियानडू मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मिशन न केवल लोगों की जान बचाना है बल्कि डिमोनिक बीस को भी निपटाना भी है। फिर वह खड़े हुए स्टूडेंट में से एक कहता है दूसरे स्टूडेंट से मैंने सोचा कि ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनका कहना है कि
वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टूडेंट उनसे कहता है मैं भी शायद। देन वही झेंग डोंग मिंग लियाओ से कहता है लियाओ इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका ग्रेड काफी हाई है। उन 9 एलिट में से उनके पास काफी प्रीटी लेडीज है। इस पर लियाओ उससे कहता है इस यूनिवर्सिटी में मेरी नीड तो फील है पर लेकिन मैं उनके प्रोफेशन टाइप में फिट नहीं बैठा हूँ। फिर लियाओ झेंग डोंग मिंग से पूछता है क्या फेडरल के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी है एम्प्लीसाइजर, मैजिकल ट्रेजर्स, रिफाइनमेंट जैसे मिलिट्री स्टेट्स या फ्लाइंग सॉर्ड, क्रिस्टलाइट मैग्निंग ब्लास्टर्स या फिर क्रिस्टलाइट आर्मर एंड अदर सस्पेंड। जिस पर झेंग डोंग मिंग लियाओ से कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, फेडरल में शनाई यूनिवर्सिटी उनके पास 20 रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है जिन्हें स्पेशली तौर पे आर्क ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। लियाओ ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर इसी के साथ झेंग डोंग मिंग लियाओ को लेकर शनाई यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन में जाता है और वहाँ और भी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एक सिटी जैसा मॉडल बना हुआ होता है। फिर इसी के साथ वहाँ मॉडल के फंक्शन को सभी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। 20 जैसे वह सस्पेंस को छोड़ा जाता है। वही 100 रेगुलर मेटल्स एयर में अराइज होते हुए ऊपर की ओर उठते हैं और तेजी से स्पिन करने लगते हैं। वो आपस में जुड़ते हुए एक नेट बना लेते हैं जैसे कि एयर से हमला करने वाले बूस को नेट में फंसा लिया। देन वो छोड़े गए सब्सटेंस फ्रेगमल मेटल कैप्सूल पर अटैक करने लगते हैं। वो पॉट शॉक देने लगते हैं। वहाँ एक एल्डर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं स्टूडेंट्स आप अभी शनाई यूनिवर्सिटी के द्वारा बिल्ड एंटी बीस सिस्टम डिफेंस को देख रहे हैं। रेटी ने इस सिस्टम को अपना लिया है। उनकी स्ट्रेटेजी है कि कुछ शहरों में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। ये डिफेंस सिस्टम 1520 से बचाए रख सकता है यानी कि एक वेव के सामने टिके रह सकता है और साथ ही भयानक शॉट के अटैक्स को भी सह सकता है। इस फीचर अटैक्स के सामने भी टिके रहेगा चाहे वो बड़ा हमले ही क्यों ना हो। देन फिर उस एल्डर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेरा नाम एल्डर जी, मैं शंघाई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। कंटिन्यू।